और सबसे बड़ी खबर आज की वीडियो की वो ये है कि जो दोस्त जुमे वाले दिन अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं या अगले जुमे को जाएंगे, उनके लिए ये खबर है कि आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट जो बना के लेके जाते थे, चाहे आप डिप्लोमा, एक्सपीरियंस लेटर, पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें लेके जाते थे, तो आपको मेडिकल वगैरह ये चीजें ना अटेस्टेड करवाने की जरूरत है, ना साथ लेके जाने की जरूरत है। तो आप लोग जो नए केसेस अप्लाई करने जा रही हैं, सिर्फ उनके लिए ये बेनिफिट है कि आप लोगों को सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई है। अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है, कौन कौन सी कंपनियां बैन है, किस काम का वीजा आसानी से मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। बेलारूस के बारे में आज की ये वीडियो होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी इस मौजू पर आखिरी वीडियो या फिर अप्रोक्सीमेटली अब अगर बेलारूस पे मेरी कोई वीडियो आती है या तो वो स्टडी वीजा पे होगी या फिर एक हफ्ते 10 दिन के गैप के बाद इंशाल्लाह इस पे वीडियो आया करेगी, क्योंकि बेलारूस का काम काफी स्मूथ होता जा रहा है। काफी जो डिले आ रहा था वो कमी का शिकार हो गया, यानी कि अब रश भी कम हो गया है और अपॉइंटमेंट्स भी जो हैं वो रेगुलर मिलना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन इस वक्त चल क्या रहा है, बेलारूस एम्बेसी में मैसेजेस बहुत ज्यादा थे, इस वजह से वीडियो फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि परसों जुमे वाले दिन अपॉइंटमेंट की जो डेट्स मिली हैं वो किस मंथ की मिली हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो लास्ट मैंने बेलारूस पे वीडियो बनाई थी, कि अपॉइंटमेंट जो है वो जून जुलाई 2026 पे जा चुकी है। अभी भी ताहाल वही चल रही है, क्योंकि रेशो कम हो गई है वहां पे जो है लोगों के जाने की। जुमे वाले दिन पहले 1000 बंदे के करीब लाइन में लगे होते थे, अब वो 150-200 बंदा रह गया, क्योंकि 2025 के वर्क परमिट जो थे वो सारे साइड पे हो गए, छांटी हो गए बंदे। 2026 के जिनके पास वर्क परमिट्स थे वो भी काफी हद तक निमट चुके हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है और वो आराम से बैठ गए हैं। अब इंतजार ही कर रहे हैं। दोस्त पूछ रहे होते हैं कि भाई हमें अपॉइंटमेंट मिल गई है, क्या इसको रीशेड्यूल किया जा सकता है? मैंने आपको बताया था कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये रीशेड्यूल होंगी, लेकिन अनाउंसमेंट कोई नहीं है एम्बेसी की तरफ से। ये मैंने आपको अपनी राय बताई थी, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल जो आजकल मुझे बहुत ज्यादा मौसूल हो रहा है और ये नया सवाल है और ये नई एक जहद कायम हो गई है कि बेलारूस एम्बेसी ने एक नया कट्टा खोल दिया है पंजाबी कहंदे ने, कि उन्होंने कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो वर्क परमिट जारी कर रही थी पाकिस्तानियों को, उन पर बैन लगा दिया है कि अगर उनका वर्क परमिट होगा तो हम सिरे से वीजा देंगे ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त हुई है। और जो लोग अपॉइंटमेंट ले चुके हैं पिछले दिनों में, यानी कि आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, मिसाल के तौर पर एबीसी कंपनी का नाम है, कंपनी बैन कर दी है एम्बेसी ने या इमिग्रेशन ने कि इस कंपनी का वर्क परमिट अगर होगा हम अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, अगर अपॉइंटमेंट ले ली भी गई होगी तो आपको वीजा नहीं देंगे। तो दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई हमें तो अपॉइंटमेंट मिल गई है और कंपनी भी वही है जो बैन लिस्ट में है, तो क्या अगर हम इस कंपनी का नया वर्क परमिट मंगवा के एम्बेसी में जाएंगे तो क्या हमें अपॉइंटमेंट वाले दिन एम्बेसी अकोमोडेट करेगी, वीजा देगी या कि नहीं? या फिर हमने एक अपॉइंटमेंट ली हुई है एबीसी कंपनी की और वो कंपनी एम्बेसी ने या इमिग्रेशन ने बैन कर दी है, तो हम अगर XYZ कंपनी जो कि बैन लिस्ट में नहीं है, नई कंपनी का वर्क परमिट लेके जाएंगे, लेकिन हमने अपॉइंटमेंट दूसरी कंपनी की के वर्क परमिट पर ली होगी, तो क्या हमें एम्बेसी अकोमोडेट करेगी, हमारी सबमिशन कर लेगी या कि नहीं? तो ये बिल्कुल नया सवाल है, इसका अभी कोई हल, कोई जवाब इसका नजर नहीं आ रहा। ना मुझे पता है, ना मुझे आइडिया है। आने वाले दिनों में इस पे पेशरफ्त होगी तो कुछ पता चलेगा। अभी यही है कि आपने जिस कंपनी की अपॉइंटमेंट ली है, चाहे वो कंपनी बैन हो गई है, उस कंपनी का वर्क परमिट ही दोबारा मंगवा के जहन में रखें कि उसी कंपनी का वर्क परमिट दोबारा मंगवा लें, ताकि आपको मसला परेशानी ना आए। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि सर हम नया वर्क परमिट मंगवाएंगे, उस पर नई कॉस्ट आएगी, कंपनी बैन होगी, हमारे पैसे जाया हो जाएंगे। तो इस वास्ते आप अपने एजेंट से राब्ता करें, एजेंट से मशवरा करें, ताकि इसका कोई सूटेबल वे, सूटेबल हल निकल सके। अभी जो बेलारूस एम्बेसी, मैंने आपको बताया था कि बेलारूस का एक फेज आया था, अब जाके अप डाउन की तरफ चला गया है। अब इसके वर्क परमिट की रेशो भी 70-30 हो गई है, पहले 100% होती थी। अब वीजाज भी रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी वहां जाके जो है वो अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं, वहां से आगे स्लिप हो जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, काम नहीं करते, टीआरसी बन जाने के बाद तंग करते हैं।
तो इस वजह से कुछ कंपनियों ने भी मामला खराब किए हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां कागजों में रजिस्टर्ड थी लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। जिन्होंने वीजे निकलवाए, लोगों को वहां पे बुलवाया और वहां बुलवा के जलील किया, लोग पाकिस्तान वापस भी नहीं आए। तो ये बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन दिन ब दिन रोज नई नई तब्दीलियां करती जा रही है। तो आप लोग जो नए केसेस अप्लाई करने जा रही हैं, सिर्फ उनके लिए यह बेनिफिट है कि आप लोगों को सारी सूरत हाल वाजे हो गई है। अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है, कौन कौन सी कंपनियां बैन है, किस काम का वीजा आसानी से मिल जाता है। अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है, आपका वर्क परमिट जेन्युइन है और आपकी प्रोफाइल में कोई मसला नहीं है, आपके पास रेलिवेंट फील्ड का डिप्लोमा और एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है, तो आपका वीजा 110% लगेगा, अभी भी लगेगा। लेकिन इसके लिए इंतजार जो है वो आपको करना पड़ सकता है। जो लोग कहते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट जल्दी की चाहिए, रीशेड्यूल होनी चाहिए, मैंने कल टिकटॉक की वीडियो में भी आप दोस्तों को बताने की कोशिश की। बाय द वे, आइडियल वीजा के नाम से ही मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है। छोटी छोटी अपडेट्स, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यूट्यूब की वीडियो मेरी लेट हो जाती है, तो मैं फिल बदी वीडियो जो है वो टिकटॉक पे डाल दिया करता हूं ताकि आप लोग अपडेटेड रहें हालिया सूरत हाल से। तो आप दोस्तों को बताता चलूं कि जो लोग अभी अप्लाई करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। सिर्फ एक मसला है उनके लिए कि अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है। जो लोग कहते हैं कि जल्दी की अपॉइंटमेंट चाहिए, उन लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब है और वो ये है कि आपने वर्क परमिट मंगवाया है मेरे से। मिसाल के तौर पर हाफिज उस्मान के जरिए से आपने वर्क परमिट मंगवाया है और मेरे पास कोई सोर्स मौजूद नहीं है कि मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकूं। ठीक है जी, आप किसी थर्ड एजेंट से राब्ता करते हैं, वो कहता है कि मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दे दूंगा, लेकिन मैं आपको अपॉइंटमेंट ओरिजिनल होने का जिम्मेदार हूं। अगर एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट जमा नहीं करती या आपका वीजा रिजेक्ट कर देती है तो मैं आपसे पेमेंट अपनी चार्ज कर लूंगा, क्योंकि मैंने आपको अपॉइंटमेंट लेके देने की जिम्मेदारी ली है। आपसे इस बात का वादा नहीं किया कि आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो इसलिए इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, आपके पास एक ही यही ऑप्शन होगा कि आपने जिस एजेंट के जरिए से वीजा लिया है और वर्क परमिट लिया है उसी के जरिए से आप अपॉइंटमेंट भी लें, ताकि आपको पैसे जाया ना हो, आपको 100% गारंटी हो कि आपका वीजा 110% लगेगा। यह बात आपने जहन नशीन रखनी है, क्योंकि 4-4 लाख की अपॉइंटमेंट बिक रही है, आपके पैसे जाया हो जाएंगे। और सबसे बड़ी खबर आज की वीडियो की वो ये है कि जो दोस्त जुमे वाले दिन अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं या अगले जुमे को जाएंगे, उनके लिए यह खबर है कि आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट जो बना के लेके जाते थे, चाहे आप डिप्लोमा, एक्सपीरियंस लेटर, पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें लेके जाते थे, तो आपको मेडिकल वगैरह ये चीजें ना अटेस्टेड करवाने की जरूरत है, ना साथ लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि आप विदाउट डॉक्यूमेंट सिर्फ वर्क परमिट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, व्हाइट बैकग्राउंड फोटो लेके जाते हैं तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपका वर्क परमिट जो है वो 2026 के जून जुलाई में एक्सपायर हो रहा है तो आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से आपका भाई हाफिज उस्मान आपके साथ शेयर कर रहा है। मजीद मालूमात के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बकिया मालूमात ले सकते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है तो आप अपना डिप्लोमा भी बनवा सकते हैं हमारे थ्रू। कोई भी जानकारी के लिए आप मुझसे राब्ता कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, वीडियो में मिल जाएगा आपको। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।